गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, आज की शुरुआत फिर से हम लोग करते हैं। आज के अखबार के आईने से जो दो बड़ी खबरें हैं बिहार शिक्षा विभाग के रिगार्डिंग, तो उससे तो पहला है दोस्तों, जो 1100 नियोजन इकाइयों में जो 10,000 से ज़्यादा सीटों पर अभी भी काउंसलिंग बाकी है, उसके रिगार्डिंग। साथ ही साथ दूसरा दोस्तों जो है, जो बिहार में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक शिक्षकों की जो नियुक्ति निकली हुई है और जो बहाली होने वाली है करीब 40,000 सीटों पे, तो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है दोस्तों। और इसमें जो भी शिक्षक हैं, जिन जो 8 साल का जो एक्सपीरियंस था, तो 8 साल का एक्सपीरियंस जिनका भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसे लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग इस खबर को अंतिम रूप से देखें और पूरा देखें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि तीसरे चरण काउंसलिंग का क्या कुछ अप टू डेट है, और साथ ही साथ कल कोर कमेटी टीम और पूरा जो भी संस्थाएं हैं, उन्होंने दौरा किया था सचिवालय का। तो क्या कुछ निर्णय निकल के आया है, आज के इस अखबार के माध्यम से हम लोग बारीकी से इसे समझते हैं, देखते हैं। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि 1100 नियोजन इकाइयों में 15 दिसंबर के बाद काउंसलिंग, यानी कि दोस्तों जिस बात का डर था वो कहीं ना कहीं सत्य होता हुआ दिख रहा है। और साफ साफ ये माना जा रहा था कि जब तक अब ये जो चुनाव है, पंचायती चुनाव पार नहीं हो जाता है, तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं है, चाहे अभ्यर्थी कितना भी भागदौड़ कर ले। जो कि अब पूरी तरह से अब शिक्षा विभाग है जो बिहार का, वो इस पर मुहर लगाती हुई दिख रही है। आगे है दोस्तों कि प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली के मामले में 1100 नियोजन इकाइयों में 10,000 पदों के लिए लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 15 दिसंबर के बाद होगी। साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों इस अखबार के माध्यम से। आगे है दोस्तों कि अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने काउंसलिंग कराने के लिए अनुरोध करने आए अभ्यर्थियों से कहा कि निर्वाचन आयोग ने काउंसलिंग की अनुमति नहीं दी है, इसीलिए उम्मीद नहीं है कि 15 दिसंबर तक पंचायत चुनाव पूरा होने से पहले काउंसलिंग हो सकेगी। यानी कि जो दोस्तों मंत्री जी का पूरा बड़ा बड़ा बयान आ रहा था कि इससे पंचायती चुनाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पंचायत समितियां हैं वो शिक्षक बहाली को करवाएंगी, या फिर ये बहाली प्रक्रिया पहले से जो शुरू हुई है, तो इसलिए पंचायत चुनाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सब कहीं ना कहीं पूरी तरह से खोखला साबित होता हुआ दिख रहा है। और जो भी अखबारों के माध्यम से दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आ रहा था कि अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, या फिर ये सब कुछ भी, तो सारा का सारा खबर कहीं ना कहीं झूठ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे है दोस्तों कि शुक्रवार को शिक्षक नियोजन सहित शिक्षा विभाग से जुड़े मामले पर अपर मुख्य सचिव के सहित माध्यमिक शिक्षा निर्देशक मनोज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक अमरेंद्र प्रताप सिंह और विशेष सचिव शशि चंद्रा ने सुना। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग पर अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जांच कराए बिना इस पर नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों वही रटी रटाई बात शिक्षा विभाग या फिर अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं। और लेकिन ये टाइमलाइन नहीं बता रहे हैं कि कब तक हम जो सर्टिफिकेट जांच की प्रक्रिया है कब पूरा कर देंगे, क्योंकि यही बिहार है दोस्तों कि अभी 2003 में जो भी नियुक्त शिक्षक हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये विभाग नहीं करवा पाई है। तो इन अभ्यर्थियों में कितना कुछ समय लग सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा भी सकते हैं, और शायद लगा पाना भारी भी होगा। आगे है दोस्तों कि अभ्यर्थियों ने कहा कि दूसरे राज्यों के सर्टिफिकेट की जांच में देरी हो सकती है। इस पर अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि टीईटी प्रमाण पत्र जांच के बाद नियुक्ति पत्र देने पर विचार किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों ये कहीं ना कहीं अपर मुख्य सचिव एक पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं कि जो टीईटी और सीटीईटी का जिन अभ्यर्थियों का जांच कर सभी अभ्यर्थियों को और फिर उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है, ये हो सकता है। नहीं तो दोस्तों अगर मैट्रिक इंटरमीडिएट की जांच चलेगी तो कोई लंबा समय लग सकता है और कहाँ कुछ नहीं जा सकता है। आगे है दोस्तों कि बांका जिले के बौसी प्रखंड के अरुआ जबड़ा नियोजन इकाई से चयनित अभ्यर्थियों ने अनुरोध किया है कि जिन अभ्यर्थियों को गलत चयन किया गया है उन्हें चयन मुक्त कर सही अभ्यर्थियों को चयन रद्द नहीं किया जाए। इस पर 10 दिनों में बांका के डीईओ को रिपोर्ट लेने की बात कही है।
जी हाँ दोस्तों, ये कहीं न कहीं अभ्यर्थियों की माँग है, वो जायज़ माँग है कि अगर एक अभ्यर्थी किसी नियोजन इकाई में फर्जी निकलता है, तो उसे लेकर आप पूरे नियोजन इकाइयों को कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं और इसमें जो अभ्यर्थी सही हैं उनका क्या दोष है कि आपने पूरे नियोजन इकाई को ही रद्द कर दे रहे हैं। तो अभ्यर्थियों की इस बात को कहीं न कहीं मानी जानी चाहिए। अगर ये शिक्षा विभाग नहीं मानती है, तो ये कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ होगा। अब अगला दोस्तों हम लोग रुख कर लेते हैं जो भी 40,000 सीटों पर पूरे बिहार में प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक शिक्षकों की नियुक्ति निकाली गई थी और जिसमें 8 साल और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। तो उसे लेकर कहीं न कहीं शिक्षक संघ जो थे, चाहे वर्तमान में जो भी शिक्षक हैं वो बहुत ही रोष प्रकट किए थे, क्योंकि अगर एक प्रकार से देखा जाए दोस्तों कि नवनियुक्त जो अभी शिक्षक हैं वो 8 साल बहुत ही कम मिलने वाले हैं। अगर 8 साल की एक्सपीरियंस की जो सरकार बात कर रही थी और 10 साल एक्सपीरियंस की, तो वो बहुत ही ना के बराबर मिलने वाले थे। तो इसे लेकर कहीं न कहीं पटना हाई कोर्ट ने में दरवाज़ा खटखटाया गया था शिक्षकों द्वारा और उन्हें कहीं न कहीं एक पॉजिटिव वे में खबर भी मिली है जिसमें टीटी सभी पास अभ्यर्थी अब शामिल हो सकते हैं। तो देखिए क्या खबर है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं पहले हेडलाइंस को कि हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को दी राहत, टीटी उत्तीर्ण सभी शिक्षक प्रधान शिक्षक की परीक्षा में शामिल होंगे। यानी कि जो भी टीटी के पास परीक्षा पास कर चुके हैं वो शामिल होंगे। अनुमति की शर्त, रिजल्ट अंतिम फैसला पर निर्भर होगा। यानी कि आपका जो रिजल्ट होगा उस पे आगे है दोस्तों कि पटना हाई कोर्ट ने टीटी और एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को अंतिम राहत देते हुए प्रधान शिक्षक पद पर बहाली की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ में टीटी और एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के चयन पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं संघ द्वारा प्रधान शिक्षक नियुक्त नियमावली को भ्रामक बताकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की बहाली 2004 के बाद हुई है। ऐसे में बेसिक ग्रेड के शिक्षक न्यूनतम 8 साल की जो मांगा जा रहा है एक्सपीरियंस वो पूरा नहीं हो पा रही है। इससे लगभग 70,000 शिक्षक प्रधान शिक्षक परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। टीटी और एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षकों ने प्रधान शिक्षक बहाली नियमावली में इस प्रकार के त्रुटि सुधार की मांग की है। तो इस पे विभाग क्या बोला है दोस्तों और आगे क्या कुछ आदेश है हम लोग उसे भी देख लेते हैं। तो है दोस्तों कि पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने टीईटी और एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षक संघों की अंतरिम राहत देते हुए याचिकाकर्ताओं को प्रधान शिक्षक की परीक्षा देने की अनुमति और इस शर्त के साथ दी है कि परीक्षा के परिणाम के बाद मामले कोर्ट पर अंतिम रूप से फैसले पर निर्भर करेगा। यानी कि दोस्तों फिलहाल अभी जितने भी शिक्षक संघ हैं जो भी टीईटी पास किए हैं उनको इसमें बहाली प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन जो अंतिम फैसला है दोस्तों तो वो कोर्ट के फैसला के बाद ही निर्णय किया जाएगा। इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि हमने आदेश नहीं देखा है, इसे देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों बिहार की एक ऐसी स्थिति है कि बहाली अभी शुरू नहीं हुई है, फॉर्म नहीं भराया है और हाई कोर्ट का दरवाज़ा कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को खटखटाना पड़ रहा है, शिक्षकों को खटखटाना पड़ रहा है, जो कैसा दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज तक शिक्षकों की नियुक्ति जो पटना हाई कोर्ट के दरवाजे तक ना जाए ऐसा नीतीश जी ने कोई व्यवस्था नहीं किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमारी ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। अगर खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि बिहार शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी न्यूज़ हो तो आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ दोस्तों अगर खबर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।